हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ फिगर। तो इसमें आपको कुछ फिगर्स दिखाई जाएंगी और उनकी मदद से आपको जो दिए गए क्वेश्चंस है उनका आंसर करना है। और इस तरीके से हम जो है अपने क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो काफ़ी ईजी है ये रीजनिंग का पार्ट, आराम से आप ये जो है क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो 5 टाइप के इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपकी सहूलियत के लिए हमने क्वेश्चंस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। जो पहली कैटेगरी होगी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर फॉर्म बाय कंबाइनिंग द फिगर्स, यानी दो अलग फिगर्स दिखा दी जाएंगी, 2 या 3 फिगर्स आपको दिखाएंगे, फिर आपसे बोला जाएगा कि इनको कंबाइन करके कौन सी फिगर बन रही है। दूसरा टाइप होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर फॉर्म बाय ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ द फिगर। अब जो दूसरा टाइप है वो बेस्ड होगा ट्विस्ट और टर्न करने पे, यानी जो फिगर्स हैं उनको आप ट्विस्ट करोगे, टर्न करोगे, तो उनसे कौन सा आपको जो है फिगर बनेगा, वो आपको आंसर निकालना है। अब उस थर्ड टाइप में क्लोजेस्ट और सिमिलरिटी ऑफ द फिगर, जो सबसे क्लोजेस्ट या हूबहू आपको लगेगा देखने में, तो उस पे आपको उत्तर देना है। अगला है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्लूजन ऑफ द ऑप्शन फिगर्स इन द क्वेश्चन फिगर। तो जो ऑप्शन फिगर्स हैं उनको क्वेश्चन फिगर्स में दिया जाएगा, आपको उसमें से आंसर बताना है। तो इसी तरीके से एक एक टाइप को आप समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे टाइप 1 से, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फिगर्स, यानी जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड होंगे फिगर के ऊपर और बताना है आपको कंबाइन करके कौन सी फिगर्स बनेंगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसको देखो, पढ़ो और फिर बताओ क्या बनेगा। एक फिगर दिया है आपको इस तरीके से और दूसरी फिगर है ये। ऑप्शन से आपके ये, और आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो, इस फिगर को इसके साथ कंबाइन कर दो तो इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से दी है कोई, या फिर आप इसको यहाँ रख दो तो इस तरीके से बन जाएगी। तो ये तो नहीं बन सकती, ऐसी भी नहीं बनेगी, है ना। अगर आप अंदर रखते हो तो ये इस तरीके से बनती। तो इसमें सी भी नहीं हो सकता। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर होगा। जरा ध्यान से देखो, बी सही तरीके से बन पा रही है, बिल्कुल बन पा रही है। तो बी इसमें सही उत्तर होगा। तो बी इसका राइट आंसर है। बी का मतलब ऑप्शन सी। ठीक। तो सबसे पहले आप खुद देख के बताएंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसका आंसर करेंगे। तो पहले आप अपनी तरफ से देख के बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर उसके बाद जो है हम आंसर करेंगे इसका कि कौन सा होगा। राइट। चलो, अब इस फिगर को जरा इसके अंदर रख दो तो ये पूरी की पूरी ओवरलैप कर जाएगी। ठीक। अगर ये पूरी की पूरी ओवरलैप कर गई तो जरा आप बताओ, तो क्या ऐसा फिगर बनेगा? नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। तो क्या ये बिल्कुल बनेगा? बिल्कुल। अगर आप इसको यहीं रख दो तो बिल्कुल ओवरलैप करके यही बनेगा। ठीक। तो यही फिगर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट। तो इसका क्या आंसर होगा? डी। तो डी किस में है? ए में। तो ए इज द राइट आंसर। अब बनाइए इस फिगर को, जल्दी बनाइए। क्या बनेगा ये? कौन सी फिगर बनेगी? बताओ जल्दी। ये आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देखो, अगर आप इसको यहाँ पर रख दो तो ये किस तरीके से बन सकती है? अगर आप इसको इधर रखेंगे ये तो इस तरीके से बन जाएगी। ठीक। तो ऐसे बन गया। और चाहो तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, अगर आप ऐसे रखोगे तो ये ऐसे बन जाएगी। राइट। तो कैसे ये फिगर जो है आपकी बनेगी, आपको ये आंसर करना है। जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल है, इसके अंदर इसको पुट कर दो, इस वाली फिगर को पुट कर दो तो यही बन जाएगी। ठीक। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक। ए इज द राइट आंसर। ठीक। तो ए कहाँ पर है? बी ऑप्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, अब इसमें अगर आप ये वाली फिगर पुट करते हो तो इस तरीके से बनेगी, सी वाली। सी इसका सही आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो सी क्या है, ऑप्शन डी। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट, तो इसमें क्या होगा आपका, देखो सी इज द करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक मिनट। ओके, तो इन्होंने ये यहाँ पर रख के बना दिया, ठीक है। तो ये पूरा, अब इसमें दो है, यदि ये और इसकी लेंथ एक समान हो तो सी में ये वाली लाइन होगी तो आंसर हो जाएगा। अगर लेंथ एक समान नहीं है तो ऑप्शन ए भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ये फिगर कहाँ इसमें देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले आपको स्पॉट करना है सर्कल, ठीक है। तो सब में सर्कल है, फिर ये स्पॉट करना है, ये भी सब में है। फिर ये टेढ़ी सी आकृति जो है स्पॉट करनी है। तो देखो जरा यहाँ पर ऑप्शन बी को जरा देखो। अब इसको इन्होंने इस तरीके से बना दिया, इस वाली को सर्कल अंदर कर दिया, और ये जो ट्राइंगल्स हैं ये रहे, ये ट्राइंगल्स इन्होंने इस तरीके से बना दिए, और ये बचा हुआ ट्राइंगल यहाँ पर हो गया। तो आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो सी है, उस बी है, जो इमेज बी है, उसमें जो है आपको ये आकृति देखने के लिए मिलेगी बी में। ठीक है, बी में। ठीक, बी में ये आकृति आपको देखने के लिए मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली बताइए कहाँ मिलेगी आपको। क्या ये इसमें है, ए में नहीं। क्या बी में है, नहीं। डी में है, नहीं। क्या सी में है, तो सी में तो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सी में तो है ये। तो सी इज द राइट आंसर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, सी। सी मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। राइट, तो सी इमेज किसमें होगी, ऑप्शन ए में। तो सी मतलब यहाँ पर इमेज जो है सी को दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब ये वाली आप इमेज देखिए कहाँ पर होगी। ये इस तरीके की इमेज, अगर मैं यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, इस तरीके से रख दिया जाए, इसको उल्टा रखा जाए, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ए होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ। ए होगा, ए इज द राइट आंसर। ए होगा। चलिए नेक्स्ट, ये है आपकी प्रॉब्लम फिगर, आंसर फिगर ये रही। तो क्या होगा इसमें से, बी, बी, राइट। क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी ब्लैक इसके अंदर डॉट आ जाएगी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। इसमें से क्या होगा, प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, आंसर फिगर, जल्दी आंसर बताओ।
क्या आंसर होगा इसमें से? जल्दी बताइए। सही आंसर बताना है आपको। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि बी इमेज डी में दी हुई है। नेक्स्ट। कि ये तो बहुत आसान है, बताओ किस में होगी ये? ये जो स्टार है अंदर की तरफ है, तो किस में होगा? देखो, पहला और अंदर में जो है बाहर होना चाहिए। जल्दी बनाओ, जल्दी बताओ। बताइए क्या आंसर होगा इसका? बी इसका जो है राइट आंसर होगा, बी। इसको आप उल्टा कर दो तो ये यही बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें देखो, ये तो इसमें ये वाला स्टार अंदर आ गया, ये बाहर की तरफ आ गया। अगर आप इसको इधर की तरफ टर्न करोगे, नीचे की तरफ टर्न करोगे, तो ये जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब इधर की तरफ ये उल्टा है, देखो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज आप देख लो। जो एंड जो आपको देखो, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है वही आपका आंसर है। तो बी इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। बी जो है एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही आपका जो है सही उत्तर होना है। चलो, अगला क्वेश्चन बनाओ। इसमें बताओ इसका क्या सही आंसर होगा। आसान है ये, बनाओ। क्या होगा इसमें? अब जरा इसको देखो, रोटेट करो। अब रोटेट करके इसमें देखो, यहाँ पर ये जो है डार्क इधर की तरफ नहीं आ रहा है, ये नीचे की तरफ ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसको रोटेट करोगे, तो रोटेट करके ये इधर की तरफ रोटेट करोगे, तो ये वाली इमेज जो है सही आंसर होगी, यानी सी। सी किसके अंदर है? डी के अंदर। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। डी हमारा राइट आंसर होगा। रोटेट करके आपको आंसर दिख जाएगा। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाओ जल्दी। सो ये रही आपकी प्रॉब्लम फिगर, बतानी है आपको। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे, तो यहाँ पर ये बन गई एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल और जीरो, तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका सही उत्तर है। ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ए जो है राइट आंसर है। ठीक। बी मतलब ए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब सिंपल सा है, इसको क्या करा है इन्होंने? रोटेट कर दिया। रोटेट करके आपको बताना है ये कहाँ होगा। तो रोटेट करके देखो, ये इधर की तरफ तो नहीं आ सकता, रोटेट करके तो ये भी नहीं होगा। और अगर आप इसको उधर लेके जाओगे, उल्टा करोगे, तो ये इस साइड होगा, ना कि इस साइड। तो अगर आप इसको, ये ऊपर की साइड होगा ना कि नीचे की साइड, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसमें सबसे सही उत्तर है। रोटेट करके ये आ रहा है, डी इसका जो है सबसे सही उत्तर है। चलो, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बनाइए, इजी है, मुश्किल नहीं होगी, आसानी से बन जाएगा। बनाओ। बनाओ।
ये प्रॉब्लम फिगर है, ऐसी आप बना चुके हो ऑलरेडी। तो ज़रा ध्यान से देखो, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होगा? बी। बी इज़ द राइट आंसर। बी, ए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए। नाउ ये नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये दो तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर दिख गया, यहाँ पर दिख गया, ठीक। और ये वाला ट्राइंगल, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये आपको बनाना है, कहाँ बनेगा? यहाँ इसको देखोगे तो ये इस तरीके से दिख गया, ये इस तरीके से दिख गया, ये ट्राइंगल यहाँ यूज़ हो गया, और ये लंबा है और इसके अंदर ये जो है डॉट यूज़ हो गया। तो ए इज़ द राइट इमेज। ए इसमें क्या है? सही इमेज होगी ए। तो ए कहाँ है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट इमेज। ठीक है, तो ये रहा ना, 2, 3, 4, और देखो ये 6, और ये पूरा, तो इस तरीके से ये इसमें बना दी गई है। ये रहा। अब आपको ये बताओ कहाँ बनेगा? ठीक है, तो ये ज़रा इस इमेज को देखो। ठीक, ये हो गया, इसको देखो, ये हो गया, ये गया। ठीक है, ये ट्राइंगल गए, और उसके बाद एक और इसमें ऊपर की तरफ से यूज हो जाएगा। ठीक, तो सी इज द राइट इमेज। सी। ठीक, सी। ना, ये तो आसान सा सवाल है, इसको तो आप देख लेंगे कहाँ से कैसे बनेगा ये। तो ज़रा ध्यान से देखो, इसी के आगे मैं इसे बना दूँ तो ये तो बन गया। तो ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यानी बी, फिगर ए यानी ऑप्शन बी। आसान से सवाल आते हैं, ठीक है, इजी से सवाल है, बना लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बताते, अब अगला बनाएंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर फाउंड बाय ट्विस्टिंग एंड टर्निंग। तो ट्विस्ट करके, टर्न करके, घुमा फिरा के जो है इसमें से आपको क्वेश्चन बताना है। तो ये आपके जो है दे दिया गया ऑप्शन, और आप मुझे इनमें से बताइए कौन सा जो है इसका आंसर होगा। ट्विस्ट करना है, टर्न करना है, तो मान लो यहाँ पर इसको आधा कट कर दिया गया हो, सपोज इसको इस तरीके से कट कर दिया गया हो, तो यहाँ से ही टर्न कर दिया जाए तो क्या बनेगा? क्या ऐसा बनेगा? डी। डी बन सकता है ना? तो डी इज द राइट आंसर। डी किस में है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी, फिगर डी भी ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए, ओके। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं, मैं इसको यहाँ पर फोल्ड कर दूं, मैं इसको इधर की तरफ फोल्ड कर दूं, तो ये कहाँ पर आएगा? ये यहाँ पर आएगा। क्या ये ऊपर जाएगा? नहीं। क्या ये नीचे जाएगा? नहीं। क्या ये इधर रहेगा? नहीं। तो ए इज द राइट आंसर। ए सही विकल्प होगा, बिल्कुल ए जो है सही विकल्प होगा। ए किसके अंदर है? ऑप्शन सी के अंदर ए दिया हुआ है। राइट, इजी है, कोई मुश्किल नहीं आई होगी, आराम से बन गया, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो अब बताओ इसे कैसे बनाओगे? ठीक, इसको इधर की तरफ पलट दो, इधर की तरफ पलट दो, तो ये ऐसे आ गया, ये ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। ठीक, तो ज़रा ध्यान से देखो, क्या वो ये होगा? क्या वो ये होगा? ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर दो लाइन है और एक तीन हो जाएंगी, तो बी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो ए ही बचा। तो ए इज़ द राइट आंसर। यही ए इमेज सही है, और ए इमेज किस ऑप्शन में दी हुई है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में दी हुई है ए इमेज, तो इसको सही जो है बना लेंगे आप। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो इसको बनाइए। अगर आप इसको
फोल्ड कर देते हैं इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा ऐसे करके। क्या ये नीचे की तरफ आ जाएगा? नहीं। क्या ये टेढ़ा हो जाएगा? नहीं। क्या ये इधर की तरफ हो जाएगा? नहीं। तो ये कैसा होगा? डी जैसा होगा। सो डी इज द राइट आंसर। तो ये जो इमेज डी है ये किस में दी हुई है? ए में। ठीक है, ए में। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, ये फोल्ड करोगे तो ये लाइनें किस तरफ आएंगी? बताओ। या ऐसे एक लाइन तो नहीं आएगी। ठीक है, तो जरा समझो। ये इस तरीके से है, और ये मान लो ये लाइन है, तो ये इस तरीके से आ जाएंगी। तो ये लाइन इस तरीके से फोल्ड होगी। देखो, यहाँ होती तो ये नीचे लेट जाती। बताओ जल्दी, क्या वो ये होगा? क्या वो यहाँ देखो इधर फोल्ड करोगे तो ये जो है लाइंस इधर जाएंगी। तो बी इमेज जो है सही उत्तर होगी। बी इमेज, बी इमेज। तो बी कहां पर है? डी। ठीक है, नेक्स्ट। अब बताओ ये प्रॉब्लम फिगर क्या होगा? अगर आप इसको इधर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो ये ऐसी इमेज बन जाएगी। तो सिर्फ इस तरीके से क्रॉस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए इसका, जब बताइए कैसे बनेगा, तो ये इधर की तरफ आके कैसे बन जाएगा? ठीक, तो सी, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? बताओ इसका क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो ये इमेजेस का क्या आंसर होगा? ये नहीं होगा। तो क्या, देखो, इसको इधर की तरफ कर देंगे टर्न, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। सी ऑप्शन ए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। जल्दी है, आसान सा सवाल है, बनाओ जल्दी। इसको आप इधर की तरफ टर्न करेंगे तो कैसे आएगा? ठीक, तो किस तरीके से बन जाएगा? ए नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा, बी। बी किस में दिया हुआ? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। तो इसको अगर आप इधर की तरफ लोगे तो अंदर से जाएगा ना ये, तो बी जो है सही है। ए नहीं जाएगा, सी भी नहीं जाएगा, डी भी नहीं, एक साइड तो होना नहीं है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। बी, यानी ऑप्शन सी।
चलो, तो अब आप इसको इधर की तरफ फोल्ड करोगे तो ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ठीक है, इसको इधर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अगर आप इधर फोल्ड करवाओगे तो ये इधर की तरफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो कैसे बनेगा। क्या बनेगा इसमें से? बी। तो बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इसको इधर फोल्ड करोगे तो कैसे बनेगा? ये बिल्कुल कोने पे आ जाएगा, तो कोने पे आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तो अब आप इसको इधर फोल्ड कर दोगे तो ये ऐसे, ये इस तरीके से और ये ऐसे। तो देखो ये कहां पर बन रहा है? ऊपर स्क्वायर, ये सी। सी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। ठीक, चलो नेक्स्ट इमेज बताओ। ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो कैसे बनेगी? तो आपको ये तो बहुत अच्छा है, ये तो एलिमिनेट सिंपल तरीके से हो जाएगा। डी। डी इज द राइट आंसर। अब इसको देखो जरा, आप इधर की तरफ करोगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक, एक लाइन तो इधर है तो गलत गलत गलत, तो दोनों लाइनें रहेंगी तो बी इज द राइट आंसर। तो दोनों लाइनें रहेंगी तो बी इज द राइट आंसर। बी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में। ठीक, नेक्स्ट लास्ट है ये, इसके बाद बाकी के जो है हम कल करेंगे। तो इसको इधर करोगे तो एक इधर एक इधर। ठीक, तो ये नहीं हो जाएगा, चार आनी चाहिए, तो ए ऑप्शन। ए ऑप्शन किस में दिया? ऑप्शन ए में। ठीक, चलो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा जो है आज की क्लास के लिए हमने लगभग 31 क्वेश्चंस बना लिए, 31-32 क्वेश्चंस बनाए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये जो है इजी से इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसान से सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप आराम से इनमें नंबर लेके आएँ। बस प्रैक्टिस है, इनको करने में आपका जो है समय भी नहीं जाएगा और जल्दी से जो है आप अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो अपना पूरा फोकस इन पे अच्छे से करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो ऐसे क्वेश्चंस को गड़बड़ नहीं करना है, यही आपको जो है सबसे ज़्यादा स्कोर दिलवाते हैं। तो पूरा फोकस आप इन्हीं पे रखिए। बाकी की जो बातें हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक जो भी चीज़ें आपको बताई इनको अच्छे से समझिए, इनको अच्छे से याद रखिए और उसके बाद आने वाली क्लासेस में हम इसके और भी जो दूसरे टाइप के सवाल हैं उनको करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हम बस आज इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी की क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।